इतना बड़ा गॉबलेट जो था उसके अंदर विस्की हुआ करती थी, उसके अंदर आपके रैंक्स को डिप करके यहाँ पे लगाया, रैंक्स को डिप करके यहाँ पे लगाया, आपके भाई 12 स्कोर लेकर आया, 12 आउट ऑफ 12। लश्कर ए तैयबा, सर ये इसका क्या मतलब है? लश्कर ए तैयबा जो मनमर्जी गोलियां चलाता था, उसको पता नहीं कहां चलाता था, हमारे पास तो कभी आई नहीं वो गोलियां। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक को जो हमारा सफर था वो आपको कैसा लगा ये बताइए। पहले मैंने अपने पलटन की कहानियां सुनाई, अपनी कहानियां सुनाई और काफ़ी लोगों ने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया है, और जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया आप भी बताइए कैसी लगी है कहानियां। अब उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो दोस्तों होता नहीं था कि मैं ढेर सारी फोटोग्राफ्स डाल दूँ। लोग कहते हैं सर ये फ़ोटो, अरे पहाड़ के ऊपर चढ़े यार, कौन सी फ़ोटो, कैसे मिलेगी फ़ोटो। अब कुछ कुछ थी जो खींच ली, जितनी उस समय समझ थी उतना कर लिया, बाकी फ़ोटोग्राफ्स कम हैं, इलाका ठीक नहीं था। दोस्तों उसके बाद पूस हम लोग नीचे आए, कालका चंडीगढ़, और वहाँ से हम लोगों की रवानगी हुई जम्मू के लिए। तो पहले हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम लोग वैली जा रहे हैं, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, ऐसा दिमाग में था। लंगर गप चलती है ना यूनिट में, तो बोला नहीं साहब थोड़ा सा ऐसे की जगह ऐसे करना है। तो हमने ठीक है ऐसे की जगह ऐसे कर लेते हैं, और हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे चलते हुए जम्मू। एक आध दिन जम्मू में रुके। जम्मू में दोस्तों रुकने के बाद पहली बार हमने ये नाम सुने, मैंने कम से कम, मेरी यूनिट वाले तो पहले वहाँ पे रह चुके थे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो जम्मू का नाम मैंने सुना था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, पर मैं कभी जम्मू सिटी गया नहीं था, तो पहली बार मैं जम्मू शहर गया। फिर बोला साहब यहाँ पे अखनूर एक जगह है, नाम बड़ा अलग सा लगा, अखनूर, सुंदरबनी। तो हम लोग गए और वहाँ पे चलते 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 हम लोग गए, चलो भाई हमारी ट्रेनिंग होगी ऐसा हमें बताया था। एक जगह सरोल, रजौरी के थोड़ा सा पहले जाते वक्त, रजौरी से थोड़ा सा पहले सरोल। तो बोला साहब सरोल CITS है, काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग स्कूल सरोल, वहाँ पे आपकी कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप लोगों की डिप्लॉयमेंट होगी। ठीक है, हम पहुंचे जम्मू, और जम्मू से हमारी गाड़ी चली धीरे, खटर पटर खटर पटर 110 में बैठ के, और बस में आगे बैठा, और इधर ड्राइवर, मैं लेफ्ट हैंड साइड में, को ड्राइवर, और पीछे डंडा मैन। अब डंडा मैन यार अब एक फौज में ही होता है डंडा मैन, हमारे टाइम पे तो होता है, आजकल पता नहीं फौज में भी नई नई बड़ी फैंसी गाड़ियाँ आ गई तो डंडा मैन आजकल होता नहीं, एक डंडा मैन होता था। ठीक है, और पता नहीं होता होगा उसके हाथ में डंडा, मुझे नहीं पता, बट डंडा मैन कहते थे उसको। और डंडा मैन क्या करता था, आई स्टिल डोंट नो डंडा मैन क्या करता, हमारे टाइम पे होता था डंडा मैन। ठीक है, तो 3 टन का ट्रक था, वो बड़ा शक्तिमान जो था वो। और अब ये सारी गाड़ियां फौज से फेज आउट हो गई हैं दोस्तों, ये 1 टन, जोंगा, और कुछ जिप्सीज रह गई हैं बस हमारे टाइम की गाड़ियां। बाकी तो सारी गाड़ियां, ये मैं देखता हूं तो पुरानी इक्विपमेंट है ही नहीं फौज में जो मेरे टाइम पे थी। पूरा मतलब एक दो हथियार को छोड़ के हथियार भी चेंज हो गए, इक्विपमेंट भी चेंज हो गई, सब कुछ नया आ गया फौज में। तो नाउ डेज व्हेन आई गो आई डोंट रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स। 2-3 बार जाता हूँ फिर मुझे समझ में आ जाता है क्या है, लेकिन तो हम लोग गए वहाँ पे। खैर, तो रुके एक जगह सुंदरबनी, सुंदरबनी में हमें लंच खिलाया गया। वहाँ पे एक सिग्नल का डेट हुआ करता था, डेट यानी कि डिटैचमेंट सिग्नल की, सुंदरबनी में। अब सुंदरबनी की लेटेस्ट क्या हाल है आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s की। तो लेट 90s में हम पहुंचे सुंदरबनी। तो सुंदरबनी में पहली बार हमने देखा वो जम्मू कश्मीर के, खासतौर से जम्मू के वो हिल्स वगैरह। जम्मू सिटी तो जैसे चंडीगढ़ है वैसे जम्मू सिटी है, वो प्लेन इलाका है, पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना वैसे वैसे आपको माहौल बदलता दिखाई देगा। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर हमने लंच वंच करा। मुझे आज भी ना उस खाने का स्वाद याद है यार। एक रामबन के खाने का जो मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था, रामबन में जो मैंने खाया था, और ये सुंदरबनी का। क्योंकि मुझे ना राजमा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक राजमा, बट यार जम्मू के राजमे में कुछ है, पता नहीं बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, आई डोंट नो जम्मू वाले कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैंने राजमा कई जगह खाया, मैंने पंजाब का भी खाया, दिल्ली का भी खाया, लेकिन देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट जम्मू का राजमा। और क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मुझे खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं, वो गोलू इसलिए तो कहते थे, वो खा खा के तो होते गोलू, ऐसे है ना, तपस्या करके तो गोलू नहीं हुए। तो
वहाँ पे यार मैंने बोला यार देयर इज समथिंग वेरी फ्लेवरफुल अबाउट दिस राजमा एनीवे। तो सुंदर बनी में खाना और आगे चलते 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 खटपट 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 धीरे 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 शाम को 5 साढ़े 5 बजे मुझे याद है हम लोग पहुंचे सरोल। सरोल पहुंचे हम, और सरोल पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पे हम लोग सेटल डाउन हुए। तो तब तक हड्डी वड्डी बिल्कुल सबकी टूट चुकी थी, ठीक है, कमर की हड्डी खिसक गई, क्योंकि एक तो फौजी गाड़ी उसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा, खटर पटर खटर, जैसे ट्रेन चलती है ना वैसे खटपट खटपट खट। और ट्रेन भी आजकल अच्छी हो गई, पुरानी मालगाड़ी की बात कर रहा हूं, वैसे चलती थी वो 1 टन। मतलब 1 टन छोटा सा भी गड्ढा होता था ना, तो 1 टन आपको ये बताती थी कि हाँ यहाँ पे गड्ढा है। आप ऐसे, आपकी अगर आंख भी बंद होगी ना, खड़क ऐसे आंख खुल जाएगी आपकी। आंख बंद करना मना था बिकॉज वी वर इन अ काउंटर इंसर्जेंसी एरिया, और हमें बोला था कि आपको चौकन्ना रहना है पूरी ड्रिल के साथ। पर कभी कभी जैसे आंख लग जाती है ना किसी की, जैसे फक से 1 टन में ऐसे होता था। तो कुछ जोंगस थी हमारे पास, कुछ हमारे पास सीओ साहब के पास जिप्सी थी, और हम लोग धीरे 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 अपने सरोल पहुंचे। सरोल पहुंचे, सारी गाड़ियां सरोल पहुंची, पहले से एडवांस पार्टी वहां पे पहुंच चुकी थी। एक मेजर नायर हुआ करते थे हमारी पलटन के, मेजर नायर सर वहाँ पे थे, एंड वो एडवांस पार्टी में जा चुके थे और वो हमें मिले वहाँ पे। तो वही फौज का चाय और पकौड़े के साथ स्वागत हुआ आपका। तो हम अपना स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करी, हाथ वाथ थोड़ा सा वॉक करी लोगों ने, आधा 1 किलोमीटर गोल ग्राउंड था जहाँ पे गाड़ियाँ रुकी थी, थोड़ा चले और अपने आप को सीधा विदा करा, चाय पी, और वही फौज के मशहूर, मैं बता रहा हूँ, फौज जैसे पकौड़े, फौज जैसी चाय और फौज जैसे आलू के बोंडे भाई कोई बना नहीं सकता। आप कोई मशहूर ढाबा ले लो, ठीक है, ढाबा या 5 स्टार होटल, इंडियन आर्मी जैसी चाय, वो चाय का स्वाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसा है। वो जो दाल है ना, दाल फौज की, उसका स्वाद लद्दाख में भी वही है, तमिलनाडु में भी वही है, नागालैंड में भी वही है, गुजरात में भी वही। वो दाल का स्वाद नहीं बदलता। पता नहीं फौज कुछ करती है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ करती है फौज। या तो ये एएससी वालों का एक वो स्कूल है, मैंने कवर भी करा था पेट्रियट में, ये इधर बैंगलोर में, या तो वो कुछ जादू वादू सिखाते हैं उनको, लेकिन देयर इज समथिंग इन दैट फौजी चाय। एनीवे, वो चाय और वो लाल वाली चटनी, वो पता नहीं वो गंदी वाली थी यार, दैट आई थिंक इट हैड सम एसिड और समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ मिक्सचर बिटवीन रेड फूड कलर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे देखने में लगता था, बड़ी खतरनाक थी। तो हम अवॉइड करते थे वो लाल वाली चटनी, लेकिन हमने और खाया और खूब खा पी के फिर हम ठीक हो गए। हमारे टेंट्स में रहते थे यार हम उस समय ना, ऐसे कोई अकोमोडेशन नहीं था सरोल में, तो देवर टेंट्स, एक लाइन में टेंट लगा। तो सीओ साहब थे, उनका तो अलग मामला था बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और 2IC का भी अलग था। फिर बाकी कंपनी कमांडर्स एक लाइन में, मैं भी कंपनी कमांडर था, मैं सबसे बच्चा कंपनी कमांडर था, ठीक, आई वाज द यंगेस्ट कंपनी कमांडर। और बड़े बड़े जो कंपनी हमारे जो थे सीनियर, वो सारे खुर्राट, पुराने ना, पूरे खुर्राट, गौड़ सर थे और मेजर रावत, ठीक है, सुखी सर थे, मेजर सुखबीर सिंह, और भी थे, एक मैं था, और इस तरीके से। और पिल्ले सर वॉज दी क्वार्टर मास्टर और अनुज सर थे एडजुटेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग गुरदासपुर से फील्ड एरिया में आए, तो कुछ समय के बाद हम लोग मेजर वेजर बन गए, ठीक है ना। फौज में इसको बरसाती मेजर कहते हैं, राइट, फील्ड मेजर तो आप बन जाते हो, तो यहाँ पे मेजरी आपकी लग जाती है। सीओ आपको बुलाता है अपने ऑफिस में। हमारे टाइम पे तो ट्रेडिशन था, अब पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा गॉबलेट जो था उसके अंदर विस्की हुआ करती थी, उसके अंदर आपके रैंक्स को डिप करके यहाँ पे लगाया, रैंक्स को डिप करके यहाँ पे लगाया, और चर्स सा ठक एक शॉट पे सलूट, बाहर, कहानी खत्म। फिर आपका जो पार्ट 2 ऑर्डर होना है, जो भी XYZ फौज की कार्रवाई है वो हो जाती थी, और ये मामला खत्म हो जाता था। एनीवे, तो हम लोग वहां पे सरोल में गए हो यार। सरोल में पहली बार हमें सरप्राइज मिला बहुत तगड़ा। आज तक जो फौज ने सिखाया था ना लड़ने का तरीका, जो सरोल में इंस्ट्रक्टर थे वो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे यार। अब मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाता हूं। हमें ये आज तक सिखाया गया था, एकेडमी में भी यही सिखाया गया था, और हमें पलटन में भी यही सिखाया गया था, गुरदासपुर में, सूरतगढ़ में, पू में, हमने तो यही सीखा था। मॉडिफिकेशन D होता है डेजर्ट, मॉडिफिकेशन M होता है माउंटेन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, जो जहां पे दुश्मन है, अगर आप अटैक कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये FUP है, ठीक है, फॉर्मिंग अ प्लेस। यहां से रॉड जाते हैं और यहां से आप अटैक करते हो, आर्टिलरी फायर होता है, आर्टिलरी फायर लिफ्ट करता है, और बैनट लगा के घोप निकाल, धावा, कहानी खत्म, एंड रीसाइटिंग ऑफ ऑटोमेटिक वेपन्स दम। अब हमें तो इतना ही पता था,
जितना मुझे याद है, मैं आपको 25-28 साल पुरानी बात बता रहा हूं। ये तो जो भी मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज 100% करेक्ट, क्योंकि मेमोरी तो मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी मुझे इतना याद भी नहीं है। तो दोस्तों, सरोल जो हमें सिखा रहा था ना, वो स्टोरी बिल्कुल अलग थी। यहां पे कोई डिफेंस नहीं कर रहा था, यहां पे कोई अटैक नहीं कर रहा था, यहां पे कोई डिच कम बंद नहीं था। डीसीबी हम लोग कहते थे पंजाब में बड़ा, ठीक है। यहां पे डेजर्ट में कुछ नहीं हो रहा था, यहां पे माउंटेन्स में कुछ नहीं हो रहा था। यहां पे तो ये कह रहे थे कि अच्छा, ये ग्रुप्स हैं, ये आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अगर आपको घर में जाना है तो ये घर है, आप ये इंश्योर करोगे कि दाएं बाएं आपके कोई जो सिविलियंस हैं उनको कोई चोट न लगे, आपको उनको कॉर्डन ऑफ करना है, ये इनर कॉर्डन है, ये आउटर कॉर्डन है, ये ऐसे रिंग लगेगी, फिर उसके बाद आपको जाना है, फिर आप घुसोगे घर के अंदर लात मार के ऐसे, और फिर आप ठप ठप ठप। और यार ये तो हमें बड़ा लगे यार, कमरे के अंदर वो कमरे के अंदर एक टारगेट था, वो ऐसे निकलता था फटाक से, मारा आपने तो उसमें सिविलियन भी थे, ठीक है, और उसमें टेररिस्ट भी था। आपको वो 2 सेकंड में रिकॉग्नाइज करना था, आपको पहचान करना था। अंधेरा था, पता है, वहां पे ठीक से दिखता नहीं था, और आपके हाथ में वेपन है, और वेपन आप देखोगे, आप कमरे में घुसे, आपको कुछ नहीं पता लग रहा, अचानक सामने से खड़क से टारगेट आया सामने। उस टारगेट में 3 लोग हैं, आपके पास 1-2 सेकंड है यह देखने के लिए कि टारगेट में कौन सिविलियन है, कौन आपका आतंकवादी है, और आपको आतंकवादी को एंगेज करना है। तो आतंकवादी को एंगेज करना है, और ऐसे करके 8, 10, 12 टारगेट अंदर ठक 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 वहां पे। और वो बाइकाट स्ट्रिप्स होती है ना, वो पटाखे जैसी पटाक बाइकाट स्ट्रिप्स फूट रही हैं वहां पे, धुआं भी है, कंफ्यूजन भी है, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा। एक पूरी रिग्रेट, ये हमारे लिए बड़ा ना नया था, मेरे लिए, और मेरे सीनियर्स थे उनको नॉलेज थी, और मैं सबसे बच्चा था, मुझे पता ही नहीं, और मैं गया। तो हमारे जितने भी सीनियर थे, आई थिंक 12 टारगेट थे, तो किसी का स्कोर 10, किसी का 11, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 9। आपके भाई 12 स्कोर लेकर आया, 12 आउट ऑफ 12। तो मैं तो बड़ा खुश था, मैंने बोला मेरे सीनियर थे, मैंने सबको हरा दिया, आज बताऊंगा इनको। मैंने बोला आज सर सबसे, शाम को सबके सब, यू विल बाय मी अ बॉटल ऑफ बियर। मैंने सबको हरा दिया। फिर अनुज सर थे मेरे सीनियर एडजुटेंट, अनुज सर ने मुझे बुलाया कि इधर आ। तो मैंने बोला कि आप तो अनुज सर गले लगेंगे, है ना, साहब के लिए चाय लेकर आओ जरा। गोलू साहब ने 17 कौमों को हिला दिया। बाद में मुझे पता लगा कि सब्जी वाला, रेड़ी वाला, मैंने सबको मार दिया था, आतंकवादी मैंने एक नहीं मारा। वो जो टारगेट होता है ना, गत्ते का टारगेट, भाई गोलू ने सबको निपटा दिया, आतंकवादी सब हंस रहे थे वहां पे खड़े हुए। तो यार ये तो बड़ी बदतमीजी हो गई यार। मैंने तो फिर, मुझे अनुज सर ने बुलाया, अनुज सर कहते हैं यार ये तूने क्या करा है? मैंने बोला क्या करा सर, आई एम श्योर यू आर वेरी हैप्पी। कह रहे यस आई एम वेरी हैप्पी, यू किल्ड एवरीबडी एक्सेप्ट द टेररिस्ट्स। अच्छा, जबकि समझाया था, 3 बार समझाया था इंस्ट्रक्टर ने कि टेररिस्ट ऐसा होता है, सिविलियन ऐसा होता है, ये है, ये सब्जी वाला है, ये दुकान वाला है, फलाना वाला है, ढिमका वाला है, और टेररिस्ट। और साफ दिख रहा था वो टेररिस्ट है, साफ दिख रहा था वो टेररिस्ट है, ठीक है। गोलू यार, लिया ठप 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 ठप, टेररिस्ट सब हंस रहे वहां पे। फिर मैंने दोबारा करा, तिबारा करा, देन आई मैनेज टू गेट अ डिसेंट स्कोर। 8-9 तो मैंने भी निपटाए फिर उसके बाद ना। पर पहली बार तो बहुत बड़ा कांड मैंने कर दिया था। तो आई थिंक 17 कुमाऊं के इतिहास में 12 आउट ऑफ 12 सिर्फ आपके भाई को मिला है। यह एजाज सिर्फ मुझे हासिल है कि सारे टेररिस्ट उस बंकर के अंदर, ये दिस वाज एन एक्सरसाइज, मतलब व्हेन आई से टेररिस्ट, वो गत्ता जी नहीं होता कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड के होते हैं, वो जो टारगेट जमीन से आते हैं ऊपर, वो टारगेट, उसमें सारे टेररिस्ट हंस रहे थे और बाकी सब निपट गए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई। पहली बार मैंने सुना, ये नाम मैंने सुने पहली बार, और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी क्योंकि हमारे टाइम पर सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था यार। तो फिर मैंने नाम सुने, ये बड़े अजीब व गरीब नाम, लश्कर ए तैयबा। मतलब सर ये इसका क्या मतलब है, लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और अल फरान और हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब बड़े अजीब व गरीब नाम। क्योंकि हमने तो ऑर्बैट स्टडी करा था, पाकिस्तानी आर्मी का ये ऑर्डर ऑफ बैटल है,
ठीक है, ये उनका कोर है, ये इनके डिवीजन है, ये उनके ब्रिगेड है, ये उनकी बटालियंस हैं, इधर ऐसे ऐसे इनकी डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे इनका एयर डिफेंस है, यहाँ पे फलाना मुजाहिद बटालियन है, यहाँ पे फलाना इनका एक कमांडो बटालियन है, फलानी ये बटालियन। हमें तो इतनी अकल थी यार, मुझे तो, अच्छा जो पुराने मेरे सीनियर थे उन्होंने तो बहुत कुछ देखा था, दे न्यू इट एंड दे न्यू इट फ्रॉम मेमोरी। अगर कोई जम्मू पोस्टेड नहीं रहा था तो somebody पोस्टेड इन वैली, तो ही हैड अ बेसिक आइडिया। अच्छा, आई हैड जीरो आइडिया, मैं सबसे बच्चा था। खैर एनीवे, तो मेरे ना सीनियर जो थे दे वर वेरी हेल्पफुल यार, टांगे खींचते थे मेरी, बिल्कुल लोग कहते हैं ना टांग खींचता थे, दोनों टांगे खींचते थे, लेकिन दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी स्वीट एंड दे हेल्प मी एंड ऑल। फिर उन्होंने बताया कि यार गौरव ऐसा होता है, देख ऐसा होता है, गैरी ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। सो आई मेड माई नोट्स एंड धीरे 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 वी कवर्ड इट। तो हमने ये पहली बार, मुझे वो फोटोग्राफ नहीं मिली यार, मैं चाह रहा था आपको फोटोग्राफ दिखाऊं, पता नहीं कहाँ मैंने निकाली भी थी मेरे पास वो फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है जिसमें मैं जैसे पठान सूट होता है ना, सलवार कमीज, वो पहना हूँ, इतनी लंबी दाढ़ी है, इतने लंबे बाल हैं और हाथ में AK-47 है। तो वो हमने करा कुछ समय के लिए कि किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन फौजी बूट होते हैं ना, DMS, ये देखिए DMS बूट ऐसे होते हैं। अब जो वेशभूषा आपने बदल ली, फौजी कहां पकड़ा जाता है मैं आपको बताता हूं, आजकल तो स्मार्ट हो गए, हमारे टाइम पे तो मुझ जैसे ही थे बेचारे सबके सब। तो फौजी कहां पकड़ा जाता है, आपने लंबे लंबे बाल कर लिए, आपने दाढ़ी बढ़ा ली, ठीक है, और आपने सलवार कुर्ता पहन लिया, नीचे जब जूते पहनने की बारी आई तो आपने पहने बूट DMS, या आपने अपने जंगल बूट्स पहन लिए, तो सारा गेम आपका एक्सपोज हो जाता है। तो ये सब सरोल के अंदर ही हो रहा था, ये ड्रामा बाहर नहीं हो रहा था, एक ट्रेनिंग कैंप के अंदर हो रहा था, जिसको आजकल आई थिंक CBS सरोल कहते हैं, कोर बैटल स्कूल सरोल कहते हैं, 16 कोर का बैटल स्कूल है, पर हमारे टाइम पे उसका नाम CITS होता था, काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग स्कूल। तो वहां पे ये सब हुआ, दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग चलती, ये चलती वो चलती, और ये मारना, कमरे के अंदर जाके एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे अंदर घुसो। अच्छा, किस तरीके से पेट्रोलिंग में जब हम जाते हैं पता लगाने के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और आप कॉर्डन करोगे तो कॉर्डन एंड सर्च किस तरीके से होता है, ROP कैसे लगती है, रोड ओपनिंग पार्टी, है ना, जब कोई कॉन्वॉय बीच में जाता है तो कॉन्वॉय को सेफगार्ड करने के लिए पूरा एक रास्ते में रोड ओपनिंग पार्टी लगती है, जो देखती है कि कहीं एक्सप्लोजिव तो नहीं है ज़मीन के अंदर, कोई बम तो नहीं, किसी ने नीचे IED डाल रखा है, ये सब मतलब एक बहुत लंबा तामझाम होता है। तो ये सब सरोल में इन लोगों ने सिखाया, बड़े तगड़े इंस्ट्रक्टर थे। तो हम भी वहाँ पे सरोल में, अनुज सर थे एडजुटेंट, उनके साथ वो बगल में, अनुज सर का नाम ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि वो ही वॉज माई इमीडिएट सीनियर, तो उनसे थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा हो जाती थी, और रावत सर तो थे ही, रावत सर मेरे बॉस रह चुके थे, तो उनके साथ भी बातचीत हो जाती थी। वो मुझे अक्सर कहते थे, अच्छा आजा आजा भुला, आजा आजा, क्या चल रहा है तेरा। मैं कहा सर ये है आजकल, अच्छा कोई बात नहीं ऐसा। तो ही वॉज लाइक एन एल्डर ब्रदर ना, अभी आज भी ऐसे ही रिलेशनशिप है, ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर। वो प्यार से ही बात कर लेते हैं, डांट भी देते हैं, सब कुछ चलता है। तो ये सब हमारा हुआ। तो सरोल के बाद हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हुई कुछ समय के बाद, और फिर बोला कि साहब नाउ यू विल गो टू पुंछ, ठीक है, आप लोग जाएंगे पुंछ, आपकी बटालियन वहां पे है बिल्कुल सामने। और दोस्तों हम निकले, मुझे याद है सवेरे निकले, थोड़े समय के बाद राइट हैंड साइड में हमने देखा एक नदी थी, उस पर एक पुल था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, अब आप ये मत सोचिएगा कि आज वहां पे वो नहीं है, तो मैं पुरानी बात कर रहा हूं। तो नदी थी, उसके ऊपर एक ब्रिज था, और ब्रिज के राइट हैंड साइड में हमें बताया था कि ये 25 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर है, 25 इन्फेंट्री डिव का। तो वो हेडक्वार्टर वहां पे, और पर हम लोग वहां से नहीं, हम लोग सीधे 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 गए, और रात को हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे। थके हारे आए थे, लेकिन वी रियलाइज दैट वी वर इन द मिडल ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, और वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ लोग हिंटरलैंड में थे, यानी कि पीछे वाले एरिया में, उनकी ढूंढ लग रही थी टेररिस्ट्स की, 17 कुमाऊं की, और कुछ को भेज दिया लाइन ऑफ कंट्रोल कि तुम इनको आने से, यू बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनको अंदर नहीं आने देना। अगले एपिसोड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने वहां पे एम्बुश लगाया, किस तरीके से हमने कोशिश करी जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, और एक पागल पाकिस्तानी फौजी कोबरा पोस्ट का जो मनमर्जी गोलियां चलाता था, उसको पता नहीं कहां चलाता था, हमारे पास तो कभी आई नहीं हो गोलियां, वो टट 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 टट, जब उसका मूड, उसकी बीवी से लड़ाई हो रही होगी, चिट्ठी नहीं लिखी बीवी ने, या कुछ कुछ हो गया होगा नोक झोंक उसकी,
तो हमारे ऊपर निकालता था वो, ठीक है। तो उस पागल पाकिस्तानी फौजी की भी आपको कहानी सुनाऊंगा और अपने इंप्रेशन बताऊंगा पाकिस्तानी आर्मी। मैं काफ़ी क्रिटिसाइज करता हूं पाकिस्तानी फौज को, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं, जूनियर लेवल पे जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, इनके लेफ्टिनेंट्स, इनके कैप्टन्स, इनके मेजर, इनके लेफ्टिनेंट कर्नल, ये अलग हैं। ये अलग हैं क्योंकि मैं इनको सामने फेस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। दे आर डिफरेंट। और पाकिस्तानी आर्मी के जब ब्रिगेडियर एंड अबव हो जाए, इनका कुछ दिमाग खराब हो जाता है ब्रिगेडियर बनने के बाद, कुछ इनका कुछ दिमाग में कुछ पागल हो जाते हैं, हरकतें इनकी अजीब सी हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज, मैंने एक बात नोट करी है ना, दीज आर टू डिफरेंट आर्मीज। आप बात मेरी ध्यान रखिएगा, दीज आर टू डिफरेंट आर्मीज, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो, ठीक है, और कर्नल जनरल तो आई थिंक इनके स्टाफ में चले जाते हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, दीज आर टू सेपरेट आर्मीज एंड दे कुडंट बी मोर डिफरेंट। इतना फर्क है जो मैंने पर्सनली देखा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको बताऊंगा कि गली मैदान में क्या हुआ उसके बाद, और अगले एपिसोड में मैं आपको पूरा बताऊंगा लाइन ऑफ कंट्रोल की दिनचर्या, हम लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता क्या है हमारे टाइम पे। अब तो बहुत कुछ बदल गया दोस्तों, एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। अब तो तार लग गए, हमारे टाइम पे तार थोड़ा ना थे, कोई तारबंदी नहीं थी, कोई फेंस नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही था, सामने सामने पाकिस्तान में इधर। और गोलू एक बार गलती से पाकिस्तान भी चला गया, वो भी स्टोरी सुनाऊंगा अगली बार, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये शो देखने के लिए, एपिसोड देखने के लिए। एपिसोड पसंद आए तो इस एपिसोड को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।